भ्रष्टाचार की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी और इस समय क्या हर समय ही भारत भ्रष्टाचार के लिए मशहूर भी रहा है। चाहे जल्दबाजी की बात करें या अपनी पीठ थपथपाने की बात करें, इस समय देश में अलग ही नैरेटिव चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया और लगे हाथ पहली बारिश ना झेलते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी धराशायी हो गया। ऐसी ही कुछ कहानी हुई है जबलपुर और भोपाल के राजमार्ग में, जहां पर पुल की साइड वॉल अपने आप ढह गई, एक बारिश भी नहीं झेल पाई। ऐसी ही भ्रष्टाचार की और ऐसी ही लापरवाही की एक कहानी आज हम आपको नरसिंहपुर में दिखाने वाले हैं। तो आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर के खमतरा गांव में कई महीनों से रेलवे के अंडरपास का निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां के कुछ जागरूक युवाओं ने पीवीसी भारत से संपर्क करके समस्या बताई और जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि वाकई स्थिति बेहद खराब थी। निर्माण सामग्री में उपयोग की जा रही गिट्टी और रेत में लगभग 50% मिट्टी को मिलाकर उपयोग किया जा रहा था। जब हमने निर्माण कर रही यूपी की एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर से इस बारे में पूछा तो वो बगलें झांकने लगा। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे की बड़ी गलती ये है कि काम शुरू करने के पहले गांव के लिए रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। अभी हालात ये हैं कि किसी इमरजेंसी में मरीज को खाट पर लिटाकर ले जाने की स्थिति बनती है। इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के खमतरा में, जहां पर रेलवे अंडरपास का काम चल रहा है। खमतरा गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने और यहां के नागरिकों ने हमें कल संपर्क किया और हमें बताया कि किस तरह से यहां लापरवाही से काम किया जा रहा है। इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो में, इस रिपोर्ट में आप इसकी और भी उदाहरण देखेंगे। ये आप स्टोन देख रहे हैं, ये गिट्टी है जो कि इनकी वॉल की जा रही है। अब आप इस गिट्टी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें गिट्टी कम और मिट्टी ज़्यादा है। अब ये विचार करिए कि जब ये मिट्टी सीमेंट के साथ इन वॉल्स के अंदर भरी जाएगी तो ये वॉल्स कितनी मजबूत होंगी। बनाया गया इतनी ये देखिए ट्राली में भर कर जाएगी मिट्टी। नंबर फोन को सामने ये माटी से बना काय में डल रही है, काय में मिक्सचर में। इस तरफ देख के बोलो ना, मिक्सचर में जा रही है। आदमी हम इस अंडरपास के निर्माण में ईश्वर जाने की कौन सी इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा रहा है। आप पीछे आपने रिपोर्ट में भी देखा कि लगातार यहाँ पर पानी भर रहा है और गांव वालों ने बताया कि बरसात में तो कमर से पानी है, हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलना कर पा रहे हैं। अभी हमने आपको रिपोर्ट में बताया था कि कल इसी खमतरा गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने हमसे संपर्क किया था और यहाँ की स्थिति बताई थी। वही लोग खमतरा गांव के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्हें समस्याएं हो रही हैं और क्या लग रहा है उन्हें इस रेलवे के अंडर ब्रिज के निर्माण में। क्या नाम है आपका? अंकित दुबे। अंकित भाई, क्या कुछ आपने कल हमसे संपर्क किया, फ़ोन पर हमें ये सारी समस्याएं बताई। आज हम कल भी आए थे, हमने कल भी स्थिति देखी थी, लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। हम इसलिए आज आए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ मानना है आपका इसमें, क्या कहना है? सबसे पहले तो क्या है, ये लोग काम चल रहा है। दूसरी चीज़ है, गिट्टी के साथ 50% मिट्टी मिला के काम हो रहा है और जो काम अभी जून में ख़त्म हो जाना चाहिए था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं आप कि समय को लेकर भी इन्हें समस्या है। ये जो अंडरब्रिज में पानी भर रहा है, इसमें क्या कुछ कहना और क्या समस्याएं होती हैं ग्रामीणों को यहाँ से निकलने में? अभी जो स्कूल के बच्चे हैं जो सुबह सुबह जाते हैं, हाथ में जूते लेके जाते हैं ये लोग,
यहाँ तक आते हैं, वो नल लगा हुआ है, हैंडपम्प, उसमें पहले अपने पैर धोते हैं, फिर सॉक्स पहनते हैं, फिर जूते पहनते हैं, फिर वो आगे गाड़ी में बैठ के जाते हैं। ये कंडीशन है। अभी एक दिन इतना पानी भर गया था कि मैं यहाँ से गुजरा, यहाँ से मेरा 82,000 रुपये का फ़ोन ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी सर्विस सेंटर पर डली, फ़ोन बन नहीं रहा। इसका जो नुकसान मेरा हुआ है, इसकी भरपाई रेलवे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो नुकसान आपका हुआ है उसकी रेलवे भरपाई भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि पानी भरने की जो समस्याएं हो रही थी और आप लोगों ने हमें बताया कि हमने एसडीएम को शिकायत की थी, वो यहाँ आए भी थे और उन्होंने तात्कालिक रूप से इस निर्माण का ठेकेदार जो कंपनी है उसको निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब एसडीएम साहब यहाँ आए और उन्होंने अपनी तरीके से समझाया था इनको? यहाँ जो मिट्टी गिट्टी जो पड़ी थी, मिट्टी पड़ी थी, पंप नहीं चल रहा था इनका, यहाँ बहुत गंदगी कीचड़ किए हुए थे, गति अवरोध भी था, यहाँ जाने आने की भी जगह नहीं थी। एसडीएम साहब के बोलने से वो सब साफ तो कर दिए हैं इन्हें, लेकिन बस ये है कि ये मटेरियल गुणवत्ता विहीन चला रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल सुन पा रहे हैं आप कि पूरे ग्रामीणों का कहना है कि मटेरियल गुणवत्ताहीन है और पूरा का पूरा निर्माण ही गुणवत्ताहीन कर रहे हैं। जिस कंपनी को यहाँ पर ठेका मिला है इस अंडरपास को निर्माण करने का, उसके सुपरवाइज़र भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने उनसे बात भी की थी, हम उनसे पुनः फिर से एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका पक्ष है, क्योंकि ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी यहाँ पर वो काम नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए थे। जो ठेकेदार कंपनी उसके सुपरवाइज़र हैं दीपक साहू साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई, ग्रामीणों ने शिकायत की है कि आप इस वॉल में जो मिट्टी भर रहे हैं उसमें पत्थर के साथ, मतलब स्टोन के साथ 50% मिट्टी मिली हुई है और हमने रिपोर्ट में देखा भी है। तो सर वो हमने कल रोक दिया था सर। नहीं, वो रोक दिया था आपने, ठीक है दीपक भाई, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा उपयोग हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो जवाबदेही लेगा कौन? अभी एक ग्रामीण ने बताया कि उनका नुकसान हुआ था, तो क्या कुछ कहना है पूरे में? कैसा नुकसान? उन्होंने बताया कि यहाँ पानी भरने से हमारा नुकसान हुआ है, बच्चे यहाँ सुबह निकलते हैं, उनको तकलीफ होती है। पानी भरने के लिए 2 पंप रखे हैं, रेलवे वाले रात दिन ड्यूटी करते हैं पंप में पानी निकालने के लिए। दीपक भाई, कल जो हमने तस्वीर दिखाई थी उसमें साफ स्पष्ट था कि जिस गिट्टी का आप उपयोग कर रहे हैं वो पूरी मिट्टी, वो नहीं लगा रहा। आपने कल से आज से बंद की है, अभी तक आप उसको क्यों उपयोग नहीं कर रहे थे? आपको खुद के मन से नहीं लग रहा था कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं? वो ढेर लगा रखा, वो हमने उसमें से उठाई नहीं थी, कल केवल एक ट्राली उठाई, वो भी रोक दी थी। तो उसका उठाने का क्या कारण था? आपके पास सामान नहीं था क्या? आप सामान उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या कुछ कारण थे उसके? तो उसमें से छांट के उठाई थी हमने, ऐसे नहीं उठाई थी। तो देख पा रहे हैं आप कि ये कंपनी के सुपरवाइजर हैं जिनको निर्माण का ठेका मिला है और वो भी गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं, साफ साफ बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ट्राली ही उठाई और साफ किया, जबकि हमारे पास जो वीडियो उपलब्ध हैं उसमें स्पष्ट मिक्सचर मशीन में मिलाते हुए हमारे पास वीडियो हैं और गाँव के लोगों ने ये बताया कि यही गिट्टी का अभी तक उपयोग किया जा रहा था। जब कल हमसे संपर्क किया और हमने आके वीडियो बनाए तब इन्होंने उस चीज़ को रोका है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने का काम इस तरीके की कंपनियां कर रही हैं। लेकिन इसमें रेलवे की भी एक बड़ी जवाबदारी है कि रेलवे ने ठेका देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। यहाँ ना रेलवे के अधिकारी कर्मचारी एक बार सुपरविजन करने आते हैं, ना देखने आते हैं कि क्या कुछ काम हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस राज के साथ विक्रांत मिश्रा, पीबीसी भारत, नरसिंहपुर।